नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजभ्रत और स्वागत है विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, कक्षा 12 की जो हमारी बुक चल रही है आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत भाग 2 और उसका पाठ नंबर 3 चल रहा है भारत की विकास की यात्रा सन 2004 से सन 2014 तक। इसको अब तक हम जो है 4 पार्टों में पढ़ चुके हैं। आपने नहीं देखे, आई बटन में लिंक मिलेगा, जाकर देख सकते हैं। आज हम 5वां पार्ट शुरू कर रहे हैं और जो मनमोहन सिंह कार्यकाल में जो काम हो रहे हैं उनके अंदर छठा जो काम किया गया वो था शिक्षा का अधिकार। देखिए, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु एवं भारत के प्रसिद्ध उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले ने आज से लगभग 100 वर्ष पहले ही इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में भारत के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार की मांग की थी। यानी महात्मा गांधी जी जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने 100 साल पहले जो उस समय की जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी या असेंबली थी उसमें भारतीय बच्चों की शिक्षा के अधिकार की मांग की थी। इस लक्ष्य तक पहुंचने में हमें 1 सदी का समय लगा। ये जो बच्चों की शिक्षा का अधिकार है इसको पहुंचने में हमें 1 सदी यानी 100 साल का लगभग समय लगा। भारतीय संविधान में उल्लेखित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 45 के अंतर्गत 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया। यानी जो संविधान का भाग नंबर 4 है जिसके अंदर राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, उनमें अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि 14 वर्ष तक की आयु के जो भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य रूप से प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। इसी क्रम में संसद द्वारा 2002 में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाने एवं इन बच्चों को शिक्षा के अवसर मुहैया कराने को माता पिता या अभिभावक का मूल कर्तव्य बनाने हेतु 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 पारित किया गया। यानी 86वां संविधान संशोधन 2002 जो है ये पारित किया गया, जिसके तहत 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको जो है माता पिता निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। इसके लिए मूल अधिकार भी बनाया गया और ये जो माता पिता या अभिभावक का ये मूल कर्तव्य भी बनाया गया। इस संशोधन द्वारा संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21A आर्टिकल 21A मूल अधिकार से संबंधित, भाग 4 के अनुच्छेद 51A मूल कर्तव्य से संबंधित में वाक्यांश क्लोज के जोड़ा गया और इस संशोधन के फलस्वरूप 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन RT एक्ट 2009 अगस्त 2009 में अधिनियमित किया गया। अब आपको ये ध्यान रखना है, ये जो 86वां संविधान संशोधन होता है इसमें एक तो ये मूल अधिकार में अनुच्छेद जो 21 है उसमें एक नया अनुच्छेद जोड़ता है 21A जिसमें शिक्षा का अधिकार है। भाग 4 के में अनुच्छेद 51 में एक नया मूल कर्तव्य 11वां मूल कर्तव्य जोड़ता है जिसमें शिक्षा मतलब अभिभावकों को कहा गया है कि उनका मूल कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा दिलवाएं। और इसी संशोधन के फलस्वरूप जो है एक नया अधिनियम आया था जिसका नाम था निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, से शॉर्ट फॉर्म है RTE 2009 जो अगस्त 2009 में अधिनियमित हुआ था। यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू भी हुआ था। यानी ये जो RTE है ये 1 अप्रैल 2010 में जम्मू कश्मीर को छोड़कर सारे भारत में लागू हुआ था। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य दर्जा की समाप्ति के बाद अब ये कानून जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गए। यानी ये जो पुस्तक लिखी गई है ये दोस्तों अभी लिखी गई है, तो इसमें लिखा गया है कि अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य दर्जा समाप्त होने के बाद ये कानून अब जम्मू कश्मीर में भी लागू होगा। RTE अधिनियम शीर्षक में निःशुल्क एवं अनिवार्य शब्द सम्मिलित है। यानी RTE का जो शीर्षक है इसमें कहा गया निःशुल्क और अनिवार्य यानी फ्री और ज़रूरी शिक्षा शामिल हो। निःशुल्क शिक्षा का तात्पर्य किसी बच्चे जिसको उसके माता पिता द्वारा स्कूल में दाखिला किया गया है को छोड़कर कोई बच्चा जो उच्च सरकार द्वारा समर्थित नहीं है, किसी किस्म की फीस या प्रभार या वे जो प्रारंभिक शिक्षा जारी रखने और पूरा करने उसे रोके या अदा करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। यानी इसमें कहा गया है कि जो भी माता पिता बच्चे को स्कूल में दाखिला कराए उसको छोड़कर कोई भी बच्चा जो है उच्च सरकार द्वारा जो समर्थित नहीं है या कोई भी प्रकार की फीस या कोई भी प्रकार का वे नहीं करेगा उसके लिए वह उत्तरदायी नहीं होगा।
अनिवार्य शिक्षा यानी उच्च सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा 6 से 14 आयु के समय के सभी बच्चों को प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा का पूरा कराने का प्रावधान करना और सुनिश्चित करने की बाध्यता रखता है। यानी जो है अनिवार्य का मतलब होता है 6 से 14 साल के बच्चों को जो है अनिवार्य रूप से शिक्षा दिलाने के लिए जितने भी जो अधिकारी हैं और सरकार है उनको बाध्य करता है। आरटीई अधिनियम की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम की प्रावधान क्रियान्वयन हेतु राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 जिसे कहा गया था राजस्थान राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन रूल 2011 निर्मित कर 29 मार्च 2011 को अधिसूचित किया जा चुका है। यानी ये जो नियम जो लागू करने थे उसके तहत एक और जो राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 बना, जिसकी अधिसूचना 29 मार्च 2011 को हुई। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधान तहत राज्य में स्थित सभी सरकारी एवं गैर सरकारी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक तथा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय जिनमें कक्षा 1 से 8 तक शिक्षण होता है, चाहे वह अनुदानित हो अथवा गैर अनुदानित हो, चाहे वह केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित हो, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित हो अथवा किसी बोर्ड से संबंधित हो, में लागू होता है। यानी जो आरटीई है वो सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, उच्च प्राथमिक यानी 6 से 8 हो या माध्यमिक 10 तक हो या 12 तक हो स्कूल, जिनमें पहली क्लास से 8वीं तक क्लास का शिक्षण होता है, चाहे वह अनुदानित हो यानी जहाँ पर मतलब ट्रस्ट के द्वारा चले, या गैर अनुदानित हो प्राइवेट हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से हो चाहे वो राजस्थान बोर्ड से हो, वहाँ पर आरटीई लागू होते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम 2009 है, इसमें 7 अध्याय 38 अनुच्छेद व 1 अनुसूची है, जो अब हम आगे पढ़ेंगे। तो ये देखिए इसमें कितने अध्याय हैं, 7 अध्याय 38 अनुच्छेद और 1 अनुसूची। अब हमें वो अधिकार और अनुच्छेद पढ़ेंगे। तो देखो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रमुख प्रावधान, पहला अध्याय है जिसका नाम है प्रारंभिक। पहला अध्याय का क्या नाम है? प्रारंभिक। इसमें संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ है। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है। यानी इसमें जो अध्याय है पहले इसमें पॉइंट दिया गया है कि संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ है, तो इसमें कहा गया है कि इस अध्याय का संक्षिप्त नाम है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ये उस तारीख को प्रवर्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त करेगी। यानी ये उस तारीख से लागू होगा जब जो केंद्रीय सरकार है वो अपने गैजेट में, राजपत्र जो गैजेट है उसमें अधिसूचना द्वारा जारी करे। दूसरा है इसमें परिभाषाएं। इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ हो अन्यथा उपेक्षित न हो, यानी इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से हो अन्यथा उपेक्षित न हो। समुचित सरकार में केंद्रीय सरकार के संघ और राज्य क्षेत्र के प्रशासक द्वारा जिसकी कोई विधानसभा नहीं हो, स्थापित हो, स्वामित्व अधीन हो या नियंत्रण अधीन किसी विद्यालय के संबंध में, यानी जो केंद्रीय सरकार के संघ या राज्य क्षेत्र के प्रशासक द्वारा जिसके कोई भी विधानसभा नहीं है और स्थापित या स्वामित्व किसी विद्यालय के संबंध में हो। केंद्रीय सरकार विनिर्दिष्ट विद्यालय से भिन्न किसी राज्य के भीतर स्थापित किसी विद्यालय के संबंध में, यानी केंद्र सरकार में विनिर्दिष्ट जो भी विद्यालय है या किसी राज्य क्षेत्र के भीतर स्थापित विद्यालय के संबंध में। राज्य सरकार विधानसभा वाले किसी संघ राज्य क्षेत्र के भीतर विद्यालय के संबंध में और उस संघ राज्य क्षेत्र की सरकार अभिप्रेरित है, यानी जो इसकी जो व्यवस्था है राज्य सरकार करेगी तो वो विधानसभा वाले किसी भी संघ राज्य क्षेत्र के भीतर विद्यालय के संबंध में उस संघ राज्य क्षेत्र के विपरीत है। प्रति व्यक्ति फीस से विद्यालय द्वारा अधिसूचित फीस से भिन्न किसी प्रकार की संदानीय या अभिदायी अथवा संदाय अभिप्रेरित है। यानी मतलब अगर विद्यालय द्वारा अधिसूचित जो फीस है इससे भिन्न कोई भी प्रकार की संदान या अभिदाय अथवा संदाय है, यानी डोनेशन और कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पेमेंट अभिप्रेत है, यानी नहीं लिया जाएगा। बालक से 6 से 14 वर्ष की आयु के कोई भी बालक या बालिका अभिप्रेत है, यानी बालक कौन होगा? 6 से 14 वर्ष का कोई भी बालक हो या बालिका हो, इसमें अभिप्रेत है। असुविधाग्रस्त समूह का बालक से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक रूप से शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग या सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, भाषाई, लिंग या अन्य बात के कारण जो समुचित सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, असुविधाग्रस्त ऐसे अन्य समूह का बालक कोई भी बालक अभिप्रेत है, यानी यहाँ पर शामिल है। दुर्बल वर्ग का बालक से तात्पर्य ऐसे माता पिता या संरक्षक का बालक अभिप्रेत है जिसकी वार्षिक आयु समुचित सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट न्यूनतम सीमा से कम है, यानी ऐसा बालक जिसकी जो वार्षिक आयु है वो सरकार द्वारा जो अधिसूचना में निर्दिष्ट है उससे भी कम है, उसको भी इसमें शामिल किया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा
पहली कक्षा से 8वीं तक की शिक्षा अभिप्रेत, यानी प्रारंभिक शिक्षा में पहली से 8वीं तक की जो शिक्षा है वो शामिल है। किसी बालक के संबंध में संरक्षक, ऐसा व्यक्ति अभिप्रेरित है जिसकी देख रेख और अभिरक्षा में वह बालक है, जिसमें कोई प्राकृतिक संरक्षक या किसी न्यायालय या किसी कानून द्वारा नियुक्त या घोषित संरक्षक शामिल है। यानी इसमें उस व्यक्ति को गार्जियन बनाया जाता है जिसकी देख रेख में वह बालक सुरक्षित है, और जिसमें कोई भी प्राकृतिक संरक्षक हो सकता है या कोई न्यायालय या कानून द्वारा नियुक्त या घोषित संरक्षक भी शामिल है। स्थानीय प्राधिकारी से कोई नगर निगम या नगर परिषद या जिला परिषद या नगर पंचायत या पंचायत से नाम से ज्ञात अभिप्रेत हो, वह पर और विद्यालय पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाला हो, किसी नगर शहर या ग्राम किसी स्थान प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए तत्समय प्रवृत्ति द्वारा किसी विधि द्वारा उसके अधीन सशक्त या अन्य स्थानीय प्राधिकारी निकाय शामिल है। यानी इसमें जो है जो बोर्ड बताए गए हैं, ये जो नगर निगम है या नगर परिषद है, जिला परिषद है, नगर पंचायत है या ग्राम पंचायत, इनसे जो है कोई भी अधिकारी यहाँ पर अधिकारी हो सकता है। राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षण आयोग से बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा के 3 अधीन गठित राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अभिप्रेय है। यानी जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, इसमें जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम धारा 2005 की धारा 3 के अंतर्गत जो गठित बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, वही यहाँ पर अभिप्राय है। माता पिता से किसी बालक का प्राकृतिक या सौतेला या दत्तक पिता अथवा माता अभिप्रेत है। यानी माता पिता से कोई भी बालक का प्राकृतिक पिता हो या सौतेला हो या दत्तक पिता व माता हो, वो यहाँ शामिल है। विद्यालय से प्रारंभिक शिक्षा देने वाला कोई मान्यता प्राप्त विद्यालय अभिप्रेत है। यानी प्रारंभिक शिक्षा देने वाला कोई भी मान्यता प्राप्त जो विद्यालय है वो यह मान्य है। जांच प्रक्रिया से किसी यादृच्छिक पद्धति से भिन्न दूसरों पर अधिमान्यता में किसी बालक के प्रवेश के लिए चयन की पद्धति अभिप्रेत है। यानी कोई भी यादृच्छिक यानी रैंडम मेथड हो या दूसरे पर अधिमान्यता, जैसे प्रेफरेंस ओवर अनदर में किसी बालक के प्रवेश चयन के लिए पद्धति यहाँ शामिल है। किसी विद्यालय के संबंध में विनिर्देशित प्रवर्ग यानी स्पेसिफाइड जो कैटेगरी है, उसमें क्या हुआ कि किसी सुभिन्न लक्षण वाला यानी कोई लक्षण वाला जिसे समुचित सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय या किसी अन्य विद्यालय के रूप में ज्ञात कोई अन्य विद्यालय जी यहाँ अभिप्रेरित है। यानी यही विद्यालय यहाँ पर मान्य है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग से बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 3 के अधीन गठित राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग यहाँ अभिप्रेत है। यानी ये जो अध्याय 1 में यहाँ पर बताए गए कि ये जो मतलब व्यक्ति है ये ऐसे ऐसे शामिल होते हैं। दूसरा अध्याय है जिसका नाम है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। देखो, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूरा होने तक किसी आसपास के विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार हो। यानी 6 वर्ष से 14 वर्ष का बालक है और प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक वह किसी भी आसपास के विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकारी होगा। प्रवेश नए दिए गए बालक या जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की, यानी प्रवेश नए दिए गए बालक या जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की, वो भी इसमें शामिल होंगे। अन्य विद्यालय में स्थानांतरण अधिकार, जहाँ किसी विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने की व्यवस्था नहीं है, वहाँ किसी बालक को किसी अन्य विद्यालय में अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए स्थानांतरित किया जाए। यानी जो विद्यालय है वहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने की व्यवस्था नहीं है, तो वो बालक जो है किसी अन्य विद्यालय में अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर सकता है, उसे स्थानांतरण यानी ट्रांसफर का अधिकार है। जहाँ किसी बालक या किसी राज्य के भीतर या बाहर किसी कारण से एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में जाने की अपेक्षा है, यानी अगर कोई बालक है राज्य के भीतर या बाहर किसी कारण से एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में जाने की अपेक्षा करता है तो वो कर सकता है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो को इतना ही देखेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आपने जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। घर रहें, स्वस्थ रहें।